अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं लेके आई हूँ डिजाइनिंग शलवार और मैं बताती हूँ कि मेरी लंबाई कितनी है और मुझे कितना फालतू कपड़ा चाहिए तो मेरी लंबाई पूरी हो जाएगी। मेरी लंबाई टोटल है 37.5। वैसे मुझे 36 चाहिए, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा फालतू कपड़ा बाद में लगाऊंगी। पहले मैं डिजाइनिंग कर लूंगी। मैं देखती हूँ कि मेरी इधर से थोड़ी थोड़ी सिलाइयां लगानी है मैंने इधर तक, और वो देखूंगी कि मेरी कितनी कम होती है शलवार और मैं उतना कपड़ा ज्यादा लगाऊंगी। लेकिन मुझे टोटल शलवार 36 साढ़े 36 तक तैयार चाहिए। और ये मैंने इधर से 2 इंच तक रख लिया, निशान लगा लिया, और 2 इंच निशान लगा के मैं इधर 4 लाइनिंग लगाऊंगी, सिलाइयां बरीक बरीक। जब मैं 4 लगा लूंगी फिर मैं 2 इंच के वक्फे में फिर सिलाइयां लगाऊंगी। उसके बाद इसी तरह मैं 13 इंच तक या 10 इंच तक जिधर तक मेरी सिलाई आएंगी मैं उधर से अपना डिजाइन शुरू करूंगी। और ये मेरा अंदाजे के मुताबिक इधर तक डिजाइन बन जाएगा। लेकिन जब मैं सिलाइयां लगा लूंगी फिर मैं बताती हूँ कि मेरी कितने इंच तक ये सिलाइयां लगी हैं। ये मैंने इधर निशान लगाया है और मैं इधर ऐसे पकड़ के इधर ऐसे कट लगाऊंगी। इसका मकसद ये है कि मैं इधर से ऐसे पकड़ूंगी और इधर तक लेके आऊंगी तो ये मेरी बराबर जाएंगी। इस तरह मेरी सिलाई लगेगी। नामालूम सा कपड़ा लूंगी मैं। इसी तरह मैं लेते हुए 4 डालूंगी इधर सिलाइयां, और जो दूसरी सिलाई है मेरी वो 2 इंच के बराबर नहीं होगी, वो आधी इंच से कम होगी। इधर से पकड़ूंगी मैं और इधर तक लेके आऊंगी ऐसे। अब ये मैं सिलाई ऐसे लगाते हुए इसका अंदाजा कर लूंगी मैं कि मेरी ये सिलाई इसके बराबर ऐसे आ रही है। इससे ज्यादा चारों सिलाइयां मैंने इतने वक्फे में डालनी है। फिर 2 इंच का वक्फा मैं बाद में रखूंगी जब मैं ये चारों डाल लूंगी। ये मैंने डिजाइन जो इधर लाइनिंग लगानी थी सिलाइयां वो मैंने 10 इंच तक लेके जानी थी, वो ये 10 इंच तक आपको ये देखें मुझे इधर से मिल गई है। अब मैंने इसका जो डिजाइन बनाना है वो ये मेरे पास पेपर पट्टी है और ये मेरे पास पेपर पट्टी है। चेपी नहीं लेनी मैंने, पेपर पट्टी लेनी है। पेपर पट्टी मैं लूंगी। इसकी ये हमने इसकी लंबाई देखनी है कितनी है, 11 इंच, और इसकी चौड़ाई 3 इंच। ये मेरा 3 इंच इधर तक आता है, ये 3 इंच हो गया। अब मैंने जो अंदर पेपर पट्टी लगानी है वो मेरी कम से कम 2.5 इंच होनी चाहिए, और ये मेरी 2.5 इंच है। और इसकी लंबाई मैं इसके मुताबिक बाद में रखूंगी कि ये मेरी इधर से मैं इसे डबल किया, डबल करके ये मैंने तकरीबन आधा इंच इधर से ऐसे निशान लगाते हुए और 1 इंच मैं इधर से ये निशान लगाऊंगी। ये हो गया मेरा निशान, और 1 इंच मेरा इधर तक आता है। ठीक है, इस तरह मैं लेके ऐसे सीधा ऐसे निशान लगा लूंगी ऐसे, और ये देखती हूँ कि मेरा इधर से भी 1 इंच है तो मैं इधर से ऐसे कटाई कर लूंगी। ये पेपर पट्टी मैंने निकाल देनी है।
ये मुझे ऐसे 2 इंच इसके अंदर से मिल जाएगा। ठीक है, ये मेरा 2 इंच इसके अंदर से हो जाएगा। और अब मैं ये देखूंगी कि ये मेरा इसके ऐसे बराबर होना चाहिए। तो ये मेरा थोड़ा सा इधर से फालतू है, तो मैं इधर से ऐसे इसको बराबर कर लूंगी। ये मैंने आपको बोला था मेरा 2.5 इंच है। ये भी मैं कपड़े पे चिपकाती हूँ और ये चीज भी। इसके बाद ये मेरे पास 1 इंच की, 1 इंच के से थोड़ी कम या 1 इंच की आपने ये रेब में पट्टी लेनी है। रेब भी, ये भी और ये रेब सारी इसी तरह मैं ये इसका कपड़ा भी रेब में लूंगी। ये मैं सीधे कपड़े में चिपकाती हूँ और ये मैं रेब के कपड़े में चिपकाती हूँ। और ये मैं तैयार करती हूँ, तो मैं बताती हूँ कि ये मैंने रेबी कैसे तैयार करनी है और इसको कैसे चिपकाना है। ये रेबी पेपर पट्टी भी मैंने रेबी कपड़े पे चिपकाई है। ये दोनों ये हो गया। ये इसको मैं इसके थोड़े थोड़े रेबी टाइप कुंडे से बनाऊंगी। और ये मेरी सीधे कपड़े पे मैंने ये दरमियान में इधर से इधर मैं सिलाई लगाऊंगी। इसको ऐसे लगाते हुए मैं शलवार के ऊपर इसको इधर सिलाई लगा के ये निकाल दूंगी हिस्सा। और ये मैंने सीधे हिस्से पे लगाई है जो मैं इसके अंदर लगाऊंगी। अब ये रेबी जो है चीज, इसको मैं ऐसे करूंगी, फिर ऐसे करके इधर तक किनारे पे ऊपर सिलाई लेके आऊंगी। तो फिर मैं इसके वो जो कुंडे हैं वो बताऊंगी कैसे बनाने हैं। इसी तरह मैं इसको ऐसे डबल करते हुए मैं सारी की सारी मगजी ये डोरी टैप तैयार कर लूंगी। और इसको मैं जिस वक्त इस्त्री की मदद से इसको तैयार करूंगी, फिर एक दफा आपको बता दूंगी कि वो मैंने कैसे तैयार की है। आपने इसी तरह ये पूरी सिलाई लगा लेनी है। ये मैंने लूप्स बना के 3-3 इंच की इनकी कटिंग कर ली है। ये सारी की सारी मैंने ऐसे कर ली है। अब मैं इसको चाहे तो आप थोड़ी थोड़ी ऐसे अपने हाथ की मदद से कर ले, लेकिन ऐसे इस्त्री के साथ आप करेंगी ऐसे थोड़ा थोड़ा आपने इसको ऐसे मोड़ना है। ये हो गया। अब ऐसे आपने सारी की सारी ऐसे, क्योंकि ये रेबी कपड़ा है और रेबी पेपर पट्टी है, इसलिए आपको जिधर तक मोड़नी है ये मुड़ जाएंगी। इसी तरह मैं सारी ऐसे मोड़ती जाऊंगी और इस तरह के सारे बना लूंगी। ऐसे बना के सारे, फिर मैं इनको ये शेप दूंगी। ऐसे लगाते हुए मैं ये मैंने इधर इस तरह रख लिया। अब मैं इधर से ऐसे सिलाई लगाते हुए ये मेरी सीधी सलवार है, इसको मैंने उल्टा रख लिया है ताकि ये मेरे अंदर चले जाए जिस वक्त मैं सिलाई लगा लूं। और ऐसे मैं सिलाई लगा रही हूँ। ये मेरी पेपर पट्टी के ऊपर नहीं सिलाई आनी चाहिए। और जो मैं इधर से बनाई हुई है इस्त्री की मदद से लाइन ये वाली, मैं इसको इसके बराबर रखूंगी ताकि ये मेरी बिल्कुल बराबर आए, दोनों साइडों से मेरी एक जैसी सिलाई आए। ऐसे कटिंग करके ये कॉर्नर मैं इस तरह करूंगी और इसको, ताकि ये मेरी आसानी से और नीट तरीके से सीधा हो जाए। अब मैं इसको इस साइड पे लेके जाऊंगी ऐसे। जो मैंने नीचे वाला कपड़ा लगाया था, आपको बताया था कि ये मैंने कपड़ा 3.5 इंच पेपर पट्टी लेके और कपड़ा लगाया है कपड़े के ऊपर, उसके ऊपर ये मैं अटैच कर रही हूँ। इसलिए अटैच कर रही हूँ पहले कि ये मेरा उधर जब मैं लगाऊंगी शलवार के ऊपर तो ये बिल्कुल साफ लगेगी।
और इस तरह मैं ये लगाते हुए इधर तक, ये मेरी सारी की सारी इधर तक लग जाएंगी। ये मैंने इसको गूंद के साथ चिपका लिया है और मैं इधर सिलाई लगाऊंगी। सिलाई लगाने के बाद मैं इधर थोड़े थोड़े वक्फे में मोती लगा लूंगी, तो फिर मेरा डिजाइन कंप्लीट हो जाएगा। ये मैंने तैयार कर लिया और मोती बिल्कुल आम तरीके से लगाया है, जिस तरह मैं पहले बताती हूँ कि धागा डाल के इसके अंदर से सिलाई लेते हुए ये मैंने मोती लगा ली है वक्फे वक्फे से। और ये मेरा तैयार हो गया, फाइनल लुक है। और आपको अगर पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।